देखिए हम ये भी नहीं कहते राशिद भाई कि आप आउट ऑफ द वे जाएं, आप उनके ड्रेसिंग रूम में चले जाएं, उनसे हाथ मिलाएं, हम ये नहीं कह रहे। जो सही है, जो होता आया है वो आपने करना है। क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्पिरिट ऑफ द गेम को रिस्पेक्ट करना है और ऐसे भी उचित कंडे नहीं अपनाने चाहिए। देखिए रिस्पेक्ट करें आप, बिल्कुल सही बात। मुझे इंटरेस्ट नहीं है पाइक्राफ्ट से ना रिचर्डसन से, वो आए ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जवाब देना है जो कि उनके कैप्टन ने दिया। रसीद काटनी पड़ेगी, कल ही काट लें आप, वरना हमें गुंगों की लिस्ट में शुमार किया जाएगा और ऐसा हो नहीं सकता। सलमान अली आगा को कल जवाब देना पड़ेगा जब टॉस के ऊपर ही, क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान का, और अगर नहीं देते तो मेरे ख्याल से किस टाइप का जवाब राशिद भाई? भाई आप अपनी आर्मी की बात करो, अब जंग की बात करो। देखिए रसीद काटना ज़रूरी है, वरना हमेशा हमें गुंगों में शामिल किया जाएगा। सिक्कू भाई अब देखिए ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो जाता है। आईसीसी अगर एक शख्स को मना नहीं करता, गेम हो गए, सेंटीमेंट पूरे पाकिस्तान की आवाम के, एब्सोल्युटली सर, पाकिस्तान आर्मी के हैं, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं हुई। आप पाइक्राफ्ट के ऊपर नहीं खिलवाएं हमें, नहीं हमें इंटरेस्ट नहीं है पाइक्राफ्ट का, हमें इंटरेस्ट है कि उसके कप्तान ने बोला क्या है, उसका जवाब होना चाहिए। नहीं अब देखिए ना सिक्कू भाई, मामला यही है कि अगर आईसीसी सूर्य कुमार यादव के पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर कान नहीं धरता और कोई एक्शन नहीं लेता तो फिर सलमान भी कह सकते हैं आपको लाइसेंस मिल गया, आपको लाइसेंस मिल गया, आप कोई भी कुछ भी कह सकता है, फिर आप आईसीसी पर कुछ कहने का मुतामिल नहीं हो सकता। रसीद कटाना जरूरी है भाई कल। रसीद कटाना, ये वो रसीद मुझे ऐसी या तो एक घंटे के लिए भेज दो, चले जाते हैं हम भी तिक्कू भाई के साथ। ऐसे तो बहुत से लोग आस्तीन चढ़ाकर बैठे हुए सर कि हमें भेज दे। नहीं आस्तीन हमारी तरह हो ना, सांप ना हो बीच में। नहीं देखो, जो अभी राशिद ने बात की ना, रसीद काटना जरूरी है, हमें बोलना जरूर चाहिए और मौके का इंतजार करें और फिर मौके पे बोलें। अब क्या होगा कि दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे कि उस्मान ख्वाजा, मोइन अली जैसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने एक दफाने में उनसे माजरत करे फिर आईसीसी भी उठाना चाहिए जी, उनको भी उठाना चाहिए जी जी जी, और दूसरे मुसलमानों को भी उठाना चाहिए, दूसरे क्रिकेटर्स को भी उठाना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आप कैसे मना करेंगे? अब मजा आएगा। हाँ, कल को फिर कोई और ना रोए, कल को कोई ये ना बोले कि भाई इसने ये बात कैसे कहा। ये सिक्कू भाई, ये जो एक्ट किया है ना, ये आपका स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। इसमें 1 से 4 लेवल लगते हैं और ये नहीं लगेंगे तो ये हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा और जो मर्जी, जो कप्तान आए जो मर्जी बोल सकता है, तो यहाँ पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। नहीं अभी तक तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है ना राशिद भाई। दानिश, राशिद बिल्कुल सही कह रहे, या तो वो उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले, बिल्कुल ठीक है, अपॉलॉजी वगैरह समथिंग लाइक दैट, जैसे कि मोइन और उस्मान ख्वाजा को, बिल्कुल, बल्कि हमें उस्मान ख्वाजा को मैसेज भेजना चाहिए कि नाउ डोर्स आर ओपन, ऑल बेट्स आर ऑफ। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। आप कैसे रोकेंगे? आप इसको नहीं रोक सकते। अब आपने अगर इजाजत दे दी, बीसीसीआई ने अपनी जगह बैठ के, उन्होंने अपनी फौज की डिफीट को क्रिकेट के जीत के पीछे छुपा दिया। ऐसा लग रहा है कि जी क्रिकेट की जो जीत है वो इतनी बड़ी है कि जो 6 रफाल गिरे थे वो खत्म हो गए, छुप गए। ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कर दिया ना, अब हमारी बारी है, हमें भी करना चाहिए। उस्मान ख्वाजा को भी भेजें मैसेज, दूसरों को भी भेजें कि सब मिलके करें, बड़ा मजा आना है फिर। वैसे राशिद भाई, इतना बुरा हाल भी किसी का नहीं होना चाहिए कि वो महीने गुजरने के बाद भी यही कहता रहे कि मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। नहीं, वो अलग चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं ना। ये बीजेपी का नैरेटिव है जो कि गौतम गंभीर 2027 तक इनके कोच हैं, उसके बाद 2029 में इलेक्शन है बीजेपी के, यहाँ सीट नहीं दे रहे उसको, अभी से बात हो गई, तो उसको कोई ना कोई तो एक्ट दिखाना है ना, वो दिखा दिया उसने। ये देखें, एक का एक्ट है ये, उनके कोच का, पूरी इंडियन कम्युनिटी का नहीं है ये। कभी कभार हमारा भी कोई एक फर्द गलत बात कर लेता है तो ब्लेम पूरे कंट्री को किया जाता है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने किया है गौतम गंभीर है, इसकी सज़ा, और बीजेपी है, उसको हमसे बात करनी चाहिए। राइट, अब से कुछ देर पहले हमने कल के मैच से मुतालिक अपडेट भी आपके साथ शेयर की और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं अभी तक। सोहेल इमरान ने हमारे साथ शेयर की कि कल के मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी होने वाले थे, लेकिन कल के मैच में नहीं होंगे। रिची रिचर्डसन उनको अपॉइंट करने वाला है आईसीसी। अभी तक इस खबर की तस्दीक होनी बाकी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आईसीसी की जानिब से आना बाकी है। तो इन अ वे हम कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मुतालबा मान लिया जाए कि एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान के मैच में नहीं होंगे और फिर क्रिकेट भी हो जाए। ऑल दिस कंट्रोवर्सी असाइड से को भाई,
ऑल सेंटिमेंट्स असाइड, पाकिस्तान ने अब यूएई के ख़िलाफ़ कल खेलना है तो फिर ऐसी क्रिकेट खेलनी है कि ज़रा मज़ा आए, बिकॉज़ हमारी क्रिकेट में रिसेंट टाइम्स में इतना दमखम महसूस नहीं हुआ है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने देखी नहीं है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग सिकू भाई। देखो ये मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था ना कि इसमें जो कप्तान है और कोच का काम है कि वो टीम को जो है मोटिवेट करे और बोले कि यही वक्त है कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस हो ताकि हम नेक्स्ट राउंड में मूव हो, अच्छी तरह मूव हो, अच्छा मैच जीतें और फिर उसके बाद हम इंतजार करें कि कि हम दोबारा उनको एक मुंह तोड़ जवाब दे सके। उसके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की बात है, थोड़ा सा बैठ के समझाने की बात है बच्चों को, लड़कों को कि किस किस्म के शॉट्स खेलने, कैसे खेलने, आपने क्या करना है। तो ये एक जो कोच है ये उसकी जिम्मेदारी आ गई है। आई डोंट नो अबाउट द मैनेजर और उसका सलमान अली आगा, इन लोगों को बैठ के इनको जो है ना लड़कों को पंप अप करना है। तो लेट्स सी कि वो कैसे करते हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक अच्छा मैच खेलें, अच्छी तरह जीते। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, क्या पाइक्राफ्ट ने ये बोला है कि हमें आईसीसी से इंस्ट्रक्शन आई थी कि हाथ ना मिलाएं? नहीं, पाइक्राफ्ट ने ये नहीं बोला है। एंड्रू रसल ने टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा को ये बताया था कि हमें भारतीय हुकूमत की तरफ से अहकामात आए थे और ये भी उन्होंने अनऑफिशियली बताया था उनको कि उनको ये अहकामात आए हैं। एंड्रू रसल ने, जो कि टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं एशिया कप के, ठीक है, उन्होंने नवीद अकरम चीमा को कहा था कि इंडियन हुकूमत की तरफ से अहकामात आए हैं कि प्लेयर्स को हाथ ना मिलाने दिया जाए और उनको मना किया जाए हाथ मिलाने से। तो हमने मान लिया। हमारा मुतालबा यही था कि मैच रेफरी के पास आई ये रिक्वेस्ट या टूर्नामेंट डायरेक्टर के पास आई, ये बात सबसे पहले टेक्निकल कमेटी के साथ शेयर होनी चाहिए। एक मिनट, आप वर्बली थोड़ी बिलीव करते हो। आप बोले ईमेल करें हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर को और वो हमें कन्वे कर देगा मैसेज। एग्जैक्टली। उसके बगैर गलती सारी हमारे मैनेजमेंट की है, मैनेजर की है, हमारे कोच की है कि उन्होंने किस तरह एक्सेप्ट कर लिया ये चीज़ को। आपने जब हाथ टॉस में नहीं मिलाया तो डेफिनेटली एंड पे भी नहीं मिलाएंगे। इसमें कितने घंटे हो गए? 3.5-4 घंटे तो गुजर गए ना। तो एट द टाइम आपने मिस्टेक कर दी है तो उसको कौन पूछेगा? तो उस वक्त भी क्या होता है राशिद भाई, अगर आपको टॉस से पहले बताया क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंडर प्रोटेस्ट अभी भी तो खेल रहे हैं ना हम लोग, अंडर प्रोटेस्ट ही खेलने जा रहे हैं, तो उसी वक्त 5 मिनट का डिले कर देते आप, वो प्रोटेस्ट हो जाता है आपको। लोगों को तो पता चलता, आपको तो सुबह मालूम चल रहा है कि हैंड शेक नहीं हुआ, उसी वक्त मालूम चलना चाहिए। निज़ाम ने जो जैसे कुछ भी था, टैंपरिंग थी नहीं थी, टीम को बाहर लेके आ गया ना, विद इन द लॉ लेके आया, वो लेके आया सही। लेकिन दुनिया आज भी उस चीज़ को मानती है। राणा टूंगा मुरलीधरन के ऊपर राइट था, सही था, लेकिन वो गलत था, लेकिन वो टीम तो बाहर लेके आ गया ना। तो आप लोग क्या बैठे हुए, हेडफोन लगा के, वॉकमैन लेके आप बैठे हुए वहाँ पे टीम मैनेजमेंट में, तो इसलिए तो नहीं भेजा था। तो ये गलती है, माननी पड़ेगी इनको ये।